तो हमारा अगला अपवाह तंत्र कौन सा है? तो अगला अपवाह तंत्र है हमारा कौन सा? नर्मदा अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र? तो नर्मदा अपवाह तंत्र। छोटा सा इसलिए पढ़ ले रहे हैं आज इसको, नर्मदा अपवाह तंत्र। आज ही में सब खत्म कर दे रहे हैं। छोटा सा है कौन सा अपवाह तंत्र? नर्मदा अपवाह तंत्र। परसेंट बताया था इसका 0.58% पानी लेकर जाता है। तो नर्मदा अपवाह तंत्र का मैप में जगह कहाँ पर है उसको देख लेते हैं। कहाँ पर है नर्मदा अपवाह तंत्र? कहाँ पर है नर्मदा अपवाह तंत्र? तो नर्मदा अपवाह तंत्र कहाँ पर है? यहाँ पर, यहीं से निकाले थे अभी। कौन सा नदी? सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलता है। तो नर्मदा नदी भी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से। कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से। और ये कैसे प्रवाहित होता है? इधर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होता है। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी यही नदी है जो भारत की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ प्रवाहित होने वाली? पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी बोलेगा तो कौन सी नदी हो जाएगा? नर्मदा नदी बोलेगा, हो जाएगा। और भारत की ऐसी में सबसे बड़ी नदी बोलेगा तो कौन सा होगा? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली बोलेगा तो कौन सी नदी हो जाएगा? नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। और ये अपना मुहाना कहाँ पर बनाया है? तो मुहाना बनाया है अपना ये कहाँ पर? अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। यहाँ पर जितने भी नदी जो है बही यहाँ गई, वो कहाँ पर अपना मुहाना बनाई? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। और इधर बहने वाली जितनी भी नदी है अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है? कहाँ पर बनाती है? अरब सागर में। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से हुआ है। कहाँ से? अमरकंटक मध्य प्रदेश से हुआ है। और ये अपना मुहाना कहाँ पर बनाया है? तो अरब सागर में। अरब सागर में किसके पास? जो कच्छ करण है गुजरात में, उसके पास ये अपना मुहाना बनाया है। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। तो उद्गम कहाँ से हो गया? अमरकंटक से। मुहाना कहाँ पर हो गया? अरब सागर में। अब देखेंगे उद्गम से लेकर मुहाना तक इसकी लंबाई कितनी है? तो उद्गम से लेकर मुहाना तक इसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर। कितना है? 13-12 किलोमीटर। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से, मुहाना अरब सागर में। उद्गम से लेकर मुहाना तक लंबाई कितना? तो 13-12 किलोमीटर। अब इसके बाद क्या देखते हैं? अगला देखते हैं हमारा प्रवाहित राज्य। क्या देखते हैं? जिला से तो होगा नहीं क्योंकि ये क्या है? राज्य है यहाँ पर। तो प्रवाहित राज्य कौन कौन सा है? तो प्रवाहित राज्य यहाँ पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद इधर आएंगे तो कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के इधर आएंगे ऊपर तरफ थोड़ा सा तो कौन सा है? गुजरात। तो तीन ही राज्यों से प्रवाहित होती है कौन सा नदी? नर्मदा नदी। कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात। कौन से? गुजरात। तो अमरकंटक से निकली कौन सी नदी? नर्मदा नदी। मुहाना बनाई है अरब सागर में। मुहाना से लेकर जो है उद्गम तक लंबाई कितना है? तो 13-12 किलोमीटर। और प्रवाहित राज्य कौन कौन सा हो गया? तो कौन कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। अब इसको पढ़ क्यों रहे हैं जब ये छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो छत्तीसगढ़ की नदियां हैं क्या है, इसमें आकर मिल जाती है। अतः क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ में जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी बहुत सारे हैं, इसके कारण से नर्मदा नदी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है? बंजर, टाडा, हेलो, फेन, सकरी। तो ये जो है क्या है? नर्मदा नदी की पांचों जो है सहायक नदी कौन कौन सी? बंजर, टाडा, हेलो, फेन, सकरी। कौन कौन सी? बंजर, टाडा, हेलो, फेन, सकरी। ये किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की। छोटी छोटी नदी है, इसके बारे में हमको पढ़ना ही नहीं है, बस याद रखना है कि नर्मदा नदी की छत्तीसगढ़ से सहायक नदी कौन कौन सी है। तो नर्मदा नदी की छत्तीसगढ़ से सहायक नदी कौन कौन सी है? तो बंजर, टाडा, हेलो, फेन, सकरी। कौन कौन सा? बंजर, टाडा, हेलो, फेन, सकरी। इसके बाद एक और नदी बताया था, कौन सा नदी? ब्राह्मणी नदी। कौन सा नदी? ब्राह्मणी नदी। तो ये ब्राह्मणी नदी निकलती कहाँ से है? उड़ीसा से निकलती है। मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो उड़ीसा में।
और इस ब्राह्मणी नदी की एक सहायक नदी है छत्तीसगढ़ में शंख नदी। कौन सी नदी? शंख नदी। एक ही सहायक नदी है, कौन सी नदी? शंख नदी। किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी नदी के। और ये हो गया हमारा क्या, छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र खत्म। तो एक बार और देख लो नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से हुआ है। मुहाना कहाँ पर बना है? तो अरब सागर में बना है। उद्गम से लेकर मुहाना तक लंबाई कितनी है? तो 13-12 किलोमीटर है। प्रवाहित राज्य कौन कौन सा है? तो कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो बंजर, टाडा, हेलो, फेन, सकरी। फेना भी लिखा रहता है, हेरो, फेना, सकरी, फेन, सकरी भी लिखा रहता है। फिर उसके बाद कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम उड़ीसा से, मुहाना उड़ीसा में। और इसकी छत्तीसगढ़ से एक सहायक नदी है, कौन सी नदी? शंख नदी। कौन सी नदी? शंख नदी। तो लिख लेते हैं किसके बारे में? नर्मदा नदी के बारे में। किसके बारे में? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम हुआ है अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ है? अमरकंटक है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मुहाना कहाँ पर बना है इसका? अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। अरब सागर गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। लंबाई कितनी है इसकी? 13-12 किलोमीटर। प्रवाहित राज्य कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और विशेष क्या है इसमें? विशेष क्या है? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। और ब्राह्मणी नदी के बारे में लिख लेना। अच्छा, इसकी सहायक नदी क्या क्या है इसकी? सहायक नदी कौन कौन सा है? सहायक नदी। तो सहायक नदी में कौन कौन सा है? बंजर, टाडा, हेलो, फेन, सकरी। कौन कौन सा है? बंजर, टाडा, हेलो, फेन, सकरी। उसके बाद अगला हमारा नदी कौन सा है? तो कौन सा है? ब्राह्मणी नदी। कौन सा? ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम हुआ है उड़ीसा से। मुहाना कहाँ पर बना है? उड़ीसा में। इसकी सहायक नदी बस हमको याद रखना है छत्तीसगढ़ में। तो सहायक नदी कौन सी है छत्तीसगढ़ में? शंख नदी। कौन सी नदी? शंख नदी। अब होगा तुमको परीक्षा। अब सबका तुम लोग को क्या बताना है? प्राचीन नाम। सबका प्राचीन नाम सिखाया हूँ। एक जगह सबका प्राचीन नाम देखेंगे। सबकी लंबाई बताया हूँ, तो एक जगह सबकी लंबाई देखेंगे। हम्म। हम्म। दिलाना नहीं है, अभी बताना है। इधर हो गया है।
तो अगला हेडिंग डालो, नदियां और उसके प्राचीन नाम। तो अगला हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, नदियां और उसके प्राचीन नाम। अच्छा, इस नर्मदा नदी का प्राचीन नाम क्या है? नर्मदा का प्राचीन नाम क्या है? ठीक, चलो पढ़ा चुका हूँ। नर्मदा का प्राचीन नाम क्या है? रेवा नदी छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हमारा क्या रहेगा, नया हेडिंग, छत्तीसगढ़ की नदियां एवं उसके प्राचीन नाम। क्या? उसके प्राचीन नाम। तो छत्तीसगढ़ की नदियां और उसका प्राचीन नाम हमको देखना है। तो सबसे पहले कौन सा नदी देखे थे हम लोग? छत्तीसगढ़ की नदी पढ़ रहे थे तो महानदी। सबसे पहले महानदी देखे थे। तो महानदी का प्राचीन नाम क्या है? क्या क्या है महानदी का प्राचीन नाम? तो महानदी का प्राचीन नाम है क्या? नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा, कनकनंदा और ऋषि तुल्य। ये सब नाम देख चुके हैं हम लोग महानदी का। महानदी के बाद एक और नदी देखे थे, कौन सी नदी? इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी देखे थे, कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम क्या है? क्या है? तो शिवा और सुनी। फिर इसी की और सहायक नदी थी महानदी की, एक तो शिवनाथ नदी था। शिवनाथ नदी को उत्तर के सहायक नदी देख रहे हैं। शिवनाथ नदी के बाद क्या था? हसदो नदी। और हसदो नदी का प्राचीन नाम क्या है? हस्तुसुवा। क्या था? हस्तुसुवा। हसदो नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो हस्तुसुवा। फिर हसदो नदी के बाद हाँ, हसदो नदी के बाद बुरई नदी। फिर उसके बाद मांड नदी। तो मांड नदी का प्राचीन नाम क्या था? क्या था मांड नदी का प्राचीन नाम? मंदगा। क्या था? मंदगा। मांड नदी का प्राचीन नाम क्या था? मंदगा। फिर उसके बाद केलो नदी, और केलो नदी के बाद इब नदी। तो सब किसी का प्राचीन नाम नहीं देखे। फिर उसके बाद दक्षिण की सहायक नदी क्या क्या थी? हाँ, दूध नदी। तो दूध नदी का कोई प्राचीन नाम नहीं है। फिर सिलियारी नदी का कोई प्राचीन नाम नहीं है। फिर उसके बाद सोंढूर नदी। और सोंढूर नदी का प्राचीन नाम बताया था, क्या बताया था? हाँ, सोंढूर नदी का प्राचीन नाम है सुंदराभूति। क्या है? सुंदराभूति। सोंढूर नदी के बाद और कौन सा नदी है? पैरी नदी। और पैरी नदी का प्राचीन नाम क्या बताया था? पलासिनी। क्या बताया था? पलासिनी। हो गया पैरी नदी। फिर उसके बाद सूखा नदी, जोंक नदी, लाद नदी, सुरंगी नदी, बलमदेई नदी और तेल नदी। इनका किसी का प्राचीन नाम नहीं है। उसके बाद अगला नदी कौन सा देखे थे? शिवनाथ की सहायक नदी। उसके बाद क्या देखे थे? शिवनाथ की सहायक नदी। तो शिवनाथ की सहायक नदी क्या क्या है? आभनेर, हाफ, अगर, मनियारी, अरपा और लीलागर। ये सब देखे थे। तो आभनेर का कुछ नहीं है, हाफ का कुछ नहीं है, अगर का कुछ नहीं है, मनियारी का कुछ नहीं है, अरपा का कुछ नहीं है, लेकिन लीलागर का बताया था। लीलागर का प्राचीन नाम क्या है? निडला। क्या है? लीलागर नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो लीलागर नदी का प्राचीन नाम है निडला। क्या है? निडला। फिर उसकी जो है दक्षिण की सहायक नदी देखे थे शिवनाथ नदी की। दक्षिण की सहायक नदी क्या है शिवनाथ नदी की? खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। ये देखे थे। इनका भी प्राचीन नाम नहीं। उसके बाद कौन सा आ गए थे? गोदावरी अपवाह तंत्र। कौन सा? गोदावरी अपवाह तंत्र। तो गोदावरी अपवाह तंत्र में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। इंद्रावती का प्राचीन नाम क्या है?
मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। इंद्रावती के बाद कौन सा नदी देखे थे? सबरी नदी। और सबरी नदी का प्राचीन नाम है कोलाब। क्या है? कोलाब। तो सबरी नदी, और सबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कोलाब। फिर उसके बाद क्या थे? बाघ नदी। तो बाघ नदी का कुछ प्राचीन नाम है, फिर नाम नहीं है। फिर इंद्रावती की सहायक नदी देखे थे, क्या क्या? कोटरी। और कोटरी का एक प्राचीन नाम बताया था, क्या था कोटरी का? परलकोट। क्या था? परलकोट। तो कोटरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो परलकोट। फिर कोटरी नदी के बाद उसकी सहायक नदी और कौन सी है? निबरा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी। हो गया। फिर उसके बाद इसकी दक्षिण में सहायक नदी देखे थे, चिंतावागु, ताल पेरू, शंखनी और डंखनी। उसके बाद सबरी नदी की सहायक नदी देखे थे, कौन सा? कांगेर और मलगेर। कांगेर की भी सहायक नदी थी कौन? मुनगा बहार। इन सब का कुछ नाम नहीं, तो बाकी सब बस इतना ही है प्राचीन नाम सब नदी का। तो महानदी का प्राचीन नाम क्या है? निरोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा, कनकनंदा, ऋषितुल्य। शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम क्या है? शिवा और सुनी। हसदो का हस्तुसुआ, मांड का मंदगा, सोंदूर का सुंदराभूति, पैरी का पलासिनी, लीलागढ़ का निटला, इंद्रावती का मंदाकिनी, सबरी का कोलाब, कोटरी का परलकोट। कोटरी का परलकोट। तो ये सब लिख लो प्राचीन नाम में। अच्छा, बाद में लिखना। चलो, लंबाई, प्राचीन नाम और लंबाई। क्या? लंबाई। तो सबसे लंबी नदी छत्तीसगढ़ की कौन सी है? कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी कितना लंबा है? 290 किलोमीटर। शिवनाथ नदी के बाद दूसरा सबसे लंबा नदी कौन सा है? महानदी। महानदी की लंबाई कितनी है? कितनी है? 286 किलोमीटर। महानदी के बाद तीसरा सबसे लंबा नदी कौन सा है? इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी कितना है? 264 किलोमीटर। इंद्रावती नदी के बाद बड़ी नदी कौन सी लंबी? तो कौन सी है? हसदो नदी। और हसदो नदी की लंबाई कितनी है? 176 किलोमीटर। हसदो नदी के बाद अगला नदी कौन सा है? सबरी नदी। और सबरी नदी की लंबाई कितनी है? 173 किलोमीटर। सबरी नदी की लंबाई कितनी है? 173 किलोमीटर। इतना सबको याद रख लेना, 5 को। शिवनाथ नदी, महानदी, इंद्रावती नदी, हसदो नदी और सबरी नदी। इसके बाद 155 किलोमीटर वाला एक नदी बताया था, कौन सा नदी है? कौन सा है? मांड नदी। मांड नदी की लंबाई कितनी है? 155 किलोमीटर। 155 के बाद 145 किलोमीटर वाला नदी बताया था, कौन सा? कौन सा? रिहंद नदी। कौन सा नदी? रिहंद नदी। कोटरी भी बताया हूँ क्या? कोटरी नदी 145 किलोमीटर नहीं है, कोटरी नदी 135 किलोमीटर। ये कितना है? तो 135। मेरे को लग रहा था कल मैं 145 बता दिया हूँ टेप का। कल 145 बताया था क्या? 135 किलोमीटर है। क्या है? 135 किलोमीटर। कौन सा? कोटरी नदी। उसको चेंज कर लेना है, 135 किलोमीटर। तो रिहंद नदी कौन सा? कितना किलोमीटर? 145। 145 किलोमीटर के अगले बाद कौन सा नदी है? कोटरी नदी। और एक और नदी 135 किलोमीटर से, कौन था? कौन था? मनियारी नदी। कौन सा नदी? मनियारी नदी। तो मनियारी नदी और कोटरी नदी दोनों की लंबाई कितनी है? दोनों की लंबाई कितनी? 135 किलोमीटर। कौन कौन सा नदी? मनियारी नदी और कोटरी नदी। इसके बाद 115 किलोमीटर का भी देखें, कौन सा नदी? कन्हार नदी। तो कन्हार नदी की लंबाई कितनी है? तो कन्हार नदी की लंबाई है 115 किलोमीटर। इसके बाद 100 मीटर वाला 100 किलोमीटर वाला एक नदी देखे थे, कौन सा? अरपा नदी। अरपा नदी की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। 90 किलोमीटर वाला भी देखे थे एक नदी, देखे थे कि नहीं देखे थे? पैरी नदी। पैरी नदी की लिखवाया कि नहीं लिखवाया हूँ? हाँ। तो पैरी नदी की लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर। कितनी है? 90 किलोमीटर। और एक 87 किलोमीटर वाला नदी लिखाया था, कौन सा नदी? ईब नदी। और ईब नदी की लंबाई कितनी है? तो 87 किलोमीटर। तो इन सब को हमको याद रखना है।
इससे उनाद नदी की लंबाई 290 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 286 किलोमीटर, इंद्रावती की लंबाई 264 किलोमीटर, हसदो की लंबाई 176 किलोमीटर, सबरी की लंबाई 173 किलोमीटर, मांड की लंबाई कितनी 155 किलोमीटर, रिहंद की लंबाई 145 किलोमीटर, मनियारी और कोटरी की लंबाई 135, कन्हार 115, अरपा 100, पैरी 90 और इब नदी 87 किलोमीटर। सबको लिख लो।